पिछले कई दिनों से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद से सड़क तक विवाद जारी है। सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अपनी सफाई पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भीमराव अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में दिए अपने बयान को लेकर मचे बवाल पर सफाई पेश की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और आरक्षण का विरोध किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस तथ्य तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। यह न केवल डॉक्टर अंबेडकर बल्कि संविधान के मूल्यों के भी खिलाफ है। अमित शाह ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने बताया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी भी है। कांग्रेस ने सावरकर जी का भी अपमान किया था। इमरजेंसी लागू करके कांग्रेस ने संविधान को रौंदा था। कांग्रेस ने भारतीय सेनाओं का अपमान किया। कांग्रेस ने भारत की जमीन दे दी। जब संसद में यह बात साबित हो गई तो कांग्रेस ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर विरोधी है। कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सेना के शहीदों का अपमान किया। कांग्रेस सावरकर विरोधी है। बाबा साहिब के ना रहने के बाद भी कांग्रेस ने कभी बाबा साहिब को इज्जत नहीं दी। पंडित नेहरू की कितनी ही किताबों में लिखा है कि उन्होंने कभी बाबा साहिब को सही जगह नहीं दी। आपको बता दें कि अमित शाह ने संसद में अपने भाषण के दौरान कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जिसके बाद संसद से लेकर सड़क तक घमासान मच गया और इसको लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन के साथ साथ अमित शाह का इस्तीफा तक मांग लिया। इस प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई और बीजेपी के नेता घायल हो गए। नौबत यहां तक पहुंच गई कि बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर केस में एफआईआर दर्ज करवा दी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कांग्रेस इतना विरोध क्यों कर रही है? क्या इस तरह से कांग्रेस अपने खोए हुए मोमेंटम को हासिल करना चाहती है? अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा ने पार्टी का एक पॉजिटिव व्यू बना दिया था। उन्होंने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया और बीजेपी को नैरेटिव बनाने में पीछे छोड़ दिया। इसके बाद लोकल पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाया और बीजेपी को टक्कर दी। वहीं ये भी देखने को मिला कि बीजेपी का 400 पार का नारा सिर्फ 240 तक ही सिमट गया। बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए एनडीए पार्टियों की मदद लेनी पड़ी, तो वहीं कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की, जो कांग्रेस के पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस से बेहतर था। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर मोमेंटम गेन किया। वहीं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में 554 सीटों में कांग्रेस बस 75 सीट ही जीत सकी। यहाँ पर कांग्रेस ने अपना मोमेंटम गवा दिया। शायद यही वजह है कि अब अंबेडकर का मुद्दा उठाकर कांग्रेस अपना खोया हुआ मोमेंटम वापस लाना चाहती है। तो वहीं इस मामले पर इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी का मानना है कि संसद में संविधान पर हुई चर्चा में कांग्रेस बैकफुट पर रही है। कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करना चाहती थी कि बीजेपी संविधान विरोधी है, लेकिन बीजेपी ने संसद में ऐसे उदाहरण दिए जिससे कांग्रेस पर ही संविधान विरोधी टैग लग गया। संसद में जो भाषण दिए जाते हैं वो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो उसको पूरा सुनते हो, लेकिन अगर संसद में कोई मुद्दा उठाया जाए तो पूरा देश उसी मुद्दे पर नजर गड़ाकर बैठ जाता है। और अंबेडकर पर अमित शाह का बयान एक ऐसा ही मुद्दा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस दलित पॉलिटिक्स करना चाहती है, जिससे कांग्रेस आने वाले इलेक्शन में भारी वोटों के साथ वापसी कर सके। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी कांग्रेस को इसका फायदा उठाने देगी या फिर अमित शाह माफी मांगकर कांग्रेस से ये मौका भी छीन लेंगे।